हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल मास्टर्स इन एथिकल हैकिंग में। दोस्तों आज हम जानने वाले हैं कुछ ऐसी टेक्निक्स के बारे में जो आपको हैरान कर देंगी। इवन इन टेक्निक्स के बारे में बताना जो पर्पज़ है वो ये है ताकि आप इस तरह की टेक्निक्स के बारे में अगर आपको पहले से पता होगा तो आप अपने आप को सिक्योर कर पाएंगे। आज मैं आपको ऐसी कुछ बेहतरीन चीज़ों के बारे में बताऊंगा जो कि एटीएम्स के अंदर इस्तेमाल की जाती हैं लेकिन हमें उनके बारे में आज तक नहीं पता है। एंड जैसे कि आपने टाइटल में देखा होगा कि कई बार ओटीपी भी नहीं जाता और कई बार हमें पिन देने की भी ज़रूरत नहीं होती, फिर भी एटीएम से पैसे निकल जाते हैं। तो वो कैसे कर लेते हैं ये काम, तो ऐसी बहुत सारी चीज़ों के बारे में आज आपको पता चलेगा। 8 से ज़्यादा टेक्निक्स के बारे में मैं यहाँ एक्सप्लेन करने वाला हूँ ताकि आप उनके बारे में जानें, समझें और ख़ुद को बचा सकें। तो मेन जो पर्पज़ है वो ये है कि ताकि आम आदमी इस तरह की टेक्निक्स के बारे में थोड़ा अवेयर हो जाए और वो खुद को सिक्योर कर सके। तो दोस्तों सबसे पहले हम जिस टेक्निक के बारे में बात करने जा रहे हैं उससे पहले हम एक नॉर्मल सी चीज़ों के बारे में जान लेते हैं। जैसे कि सबसे पहले हम जानेंगे कि वास्तव में एटीएम स्किमिंग होता क्या है। दोस्तों इस चीज़ की जो शुरुआत हुई थी न्यूयॉर्क सिटी से हुई। वहाँ के एक व्यक्ति ने बैंक के ही सिटी बैंक के एक कस्टमर ने एक अजीब सी डिवाइस के बारे में पता लगाया और उसने इस चीज़ के बारे में बैंक मैनेजर को इन्फॉर्म किया। बैंक मैनेजर ने इस डिवाइस को देखा और इसके दूसरे पहलू पर भी उसने गौर करना स्टार्ट किया, जहां उसे पता चला कि एक डिवाइस लगाई गई है एटीएम में जो कि एटीएम स्किमर है, जिसकी मदद से जो कार्ड्स वगैरह को कॉपी करने के लिए इस्तेमाल की जाती थी। इसी के साथ उसे पता चला कि एटीएम के अंदर मिरर का भी इस्तेमाल किया गया है, जो कि मतलब अगर कोई पीछे से व्यक्ति खड़ा हुआ है तो शोल्डर सर्फिंग यानी कि पीछे से वो पिन अगर आप डाल रहे हैं तो वो जो मिरर लगा है उसमें देखकर वो पता लगा सकता है कि आपने कौन सी पिन का इस्तेमाल किया हुआ है। और वहीं से ये खबर बहुत बड़े लेवल पर फैली और बैंक्स के जो एटीएम्स वगैरह थे उनके बारे में उन्हें चेक करना स्टार्ट कर दिया गया और उसके बाद एटीएम स्किमिंग्स की बहुत सारी खबरें आना स्टार्ट हो गया। वास्तव में एटीएम स्किमिंग के अंदर एक क्रिमिनल्स होता है जो कि एटीएम के अंदर किसी डिवाइस का इस्तेमाल करता है जो आपके कार्ड के डेटा को कॉपी कर लेता है और बाद में उस कॉपी किए गए डेटा की मदद से ही वो लोग आपके अकाउंट से पैसे निकाल लेते हैं। इस प्रोसेस को एटीएम स्किमिंग का नाम दिया जाता है। जैसा कि आप इस फोटोग्राफ के अंदर आप देख सकते हैं कि एटीएम की मशीन में अलग अलग तरह की डिवाइसेस का इस्तेमाल हुआ है। यहाँ 3-4 जो फोटोज़ हैं उनसे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बिल्कुल मिलती जुलती ही, जैसा एटीएम का मैन्युफैक्चर होता है उससे मिलती जुलती ही डिवाइसेस का ये लोग इस्तेमाल करते हैं और आपके जो कार्ड है उससे इन्फॉर्मेशंस को कॉपी कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं डिवाइसेस की मदद से एक आम यूज़र के लिए इन्हें पहचाना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। लेकिन इन फ्यूचर में अगर आप ऐसे किसी भी एटीएम का इस्तेमाल कर रहे हैं तो इन चीज़ों के बारे में थोड़ा सतर्क रहें। यहाँ मैंने मार्क भी किया हुआ है कि किस किस तरह की चीज़ों का वो लोग इस्तेमाल करते हैं। हालाँकि ऐसे एटीएम पर्सनल में अभी कमी है लेकिन फिर भी लोगों ने नई नई टेक्निक्स का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया जिनके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं टेक्निक नंबर 1, जिसमें आपको ओटीपी की भी ज़रूरत नहीं होती, कार्ड की भी ज़रूरत नहीं होती और फिर भी कोई व्यक्ति आपके खाते से पैसे निकाल लेता है। तो यहाँ पे ये जो ऑप्शन है, वास्तव में इस ऑप्शन का जो बनाया गया था वो इसलिए बनाया गया था ताकि अगर आपके पास कार्ड नहीं है तो भी आप पैसे एक जगह से दूसरी जगह भेज सके, यानी कि IMT। तो IMT होता है इंस्टेंट मनी ट्रांसफ़र। तो इस ऑप्शन को बनाने का वास्तविक पर्पज़ तो ये था कि आप अपने मोबाइल नंबर से बिना कार्ड के भी पेमेंट एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा सकते हैं। तो लेकिन बाद में जो हैकर्स थे उन्होंने इसका मिसयूज़ करना स्टार्ट कर दिया। इवन आपके पास सिर्फ कार्ड का नंबर है, फ़ोन नंबर है, तो उसकी मदद से भी आप खाते से पैसे निकाल सकते हैं किसी भी एटीएम पे जाकर। अब यहाँ पे सोचने वाली बात ये है कि फ़ोन नंबर से कैसे यूज़ करेंगे। तो दोस्तों आगे आने वाली कुछ टेक्निक से आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि वो लोग आपके फ़ोन पे ओटीपी भी नहीं पहुँचने देते हैं और आपके फ़ोन नंबर को भी चेंज करा देते हैं। तो अगर वो इतना कर सकते हैं यानी कि फ़ोन नंबर भी चेंज करा दिया तो फ़ोन नंबर चेंज कराने के बाद तो ओटीपी आएगा ही नहीं और जब ओटीपी नहीं आएगा तो आपके खाते से कितने भी पैसे डिडक्ट करें आपको नहीं पता चलेगा। तो ऐसी कंडीशन में आपको टाइम टू टाइम अपने जो बैंक अकाउंट्स की डिटेल्स हैं उन्हें वेरीफाई करते रहना चाहिए कि कोई भी मिस ट्रांजेक्शन तो नहीं हो रहा है। दूसरी टेक्निक की अगर मैं बात करूं दोस्तों, जहां पे ओटीपी आपके पास नहीं आता है, वो टेक्निक है इंटरनेशनल कुछ शॉपिंग साइट्स होती हैं जैसे कि अलीबाबा और कुछ दूसरी साइट्स। तो इंटरनेशनल शॉपिंग साइट्स पे जब आप कार्ड की डिटेल डाल देते हैं, अब आप कहेंगे कि कार्ड की डिटेल कैसे पहुंचेगी। दोस्तों कार्ड्स डार्क वेब है जो वहां आसानी से मिल जाते हैं। टाइम टू टाइम बहुत सारे कार्ड्स का जो डेटा लीक होता है वो भी डार्क वेब पे सेलिंग के लिए होता है, तो वहाँ से मिल जाते हैं। कई बार आपकी कमियों की वजह से भी कई बार ऑनलाइन सर्वे वगैरह जो होते हैं वहाँ भी आप अपनी कार्ड वगैरह की डिटेल भर देते हैं और बहुत सारी साइट्स ऐसी होती हैं जहाँ वो कहते हैं कि भाई हम आपसे 1 भी रुपये नहीं लेंगे, जस्ट अपने कार्ड को वेरीफाई करा दो। तो ऐसी कंडीशन में भी संभावनाएँ बढ़ जाती है कि हमारी कार्ड की डिटेल्स हैकर्स तक पहुँच जाएँ। तो इस तरह जब आप अपनी कार्ड की डिटेल्स दे देते हैं तो उस कंडीशन में जो इंटरनेशनल वेबसाइट्स होती हैं वो कोड नहीं भेजती, क्योंकि इस प्रोसेसिंग में कई बार महीने का भी टाइम लग जाता है।
तो ऐसी कंडीशन में भी जो हैकर्स हैं, अगर आपके कार्ड की डिटेल्स उन तक पहुंच गई हैं तो भी बिना OTP पहुंचाए आपकी जो जानकारी है, आपका जो बैंक अकाउंट है उसे खाली कर सकते हैं। तो इसके बारे में आपको हमेशा सतर्क रहना है। बहुत सारी योजनाएं, बहुत सारे लिंक्स वगैरह जो आती हैं उन पे आपको क्लिक नहीं करना चाहिए। तीसरे मेथड्स की अगर मैं बात करूं तो यूज्ड मोबाइल नंबर्स। अब आप कहेंगे कि ये क्या बीमारी है, तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि आपका कोई पुराना नंबर था और किसी कारणवश वो बंद हो गया है, तो आपने उस पर ध्यान नहीं दिया है और कई बार कंपनी वही नंबर दोबारा इशू करा देती है। ऐसी कंडीशन में जब आपका नंबर दोबारा इशू हो गया है तो उस कंडीशन में एक हैकर के लिए आपके अकाउंट से पैसे निकालना बहुत बड़ी बात नहीं रह जाता, क्योंकि जब वो आपके अकाउंट से छेड़खानी करेंगे, पासवर्ड बदलेंगे, ऑनलाइन बैंकिंग करवाएंगे या फिर OTP जो आएगा वो आपके उसी नंबर पर आएगा। हो सकता है आपको लगे कि आपका नंबर बंद हो गया है, लेकिन कोई दूसरा व्यक्ति उस नंबर को यूज़ कर रहा होगा। तो ऐसी कंडीशन में भी आपके अकाउंट से पैसे निकलने की जो संभावना है वो बढ़ जाती है। तो यहाँ आपको याद ये रखना है कि अगर आपका कोई भी ऐसा नंबर है तो आप पूरी तरह उसे बंद कराएं कंपनी से कहकर, और रीइश्यू ना हो इसके लिए भी आप बात कर सकते हैं, या फिर वो नंबर आप चाहें तो बंद ना करा के आप यूज़ कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अगर आपके माइंड से कोई बात उतर गई है तो आप उसी नंबर को अच्छे ध्यान रख सकते हैं अपने माइंड में कि भाई मेरा कोई नंबर था जो अब नहीं चल रहा है, तो आप उसे यूज़ करना चाहते हैं तो यूज़ कीजिए, नहीं तो आप उसे बंद करवा दीजिए, क्योंकि ये हैकर्स को एक अच्छा न्योता दे सकता है। अब बात आती है इनकरेक्ट ऑप्शन या एक्सटेंड टाइम लिमिट्स की। दोस्तों कई बार जब आप ATM से पैसे निकालते हैं तो वहाँ पर इनकरेक्ट करके एक ऑप्शन आता है। अगर हम इस ऑप्शन को बार बार प्रेस करते हैं, कई बार मान लीजिए कुछ गलत प्रेस हो गया या प्रोसेसिंग में ज़्यादा टाइम लग रहा है, तो उस कंडीशन में हम वो बटन प्रेस कर देते हैं। लेकिन यहाँ आपको याद रखने वाली बात यह है कि जितनी बार आप वो बटन प्रेस करेंगे इनकरेक्ट वाला, उतनी ही बार ATMs की जो टाइम लिमिट है, प्रोसेसिंग जो टाइम लिमिट है वो बढ़ती चली जाएगी, और जब ये टाइम लिमिट बहुत ज़्यादा हो जाती है तो उस कंडीशन में वो हैंग होना स्टार्ट हो जाता है। और ऐसी कंडीशन में आपको ये भी लग सकता है कि आपका जो मतलब पैसे हैं या मशीन काम नहीं कर रही है या कुछ भी, और ऐसी कंडीशन में आप उस चीज़ को वैसे ही छोड़ देते हैं कि हैंग हो गई है, काम नहीं कर रहा है, टाइम ज़्यादा लग रहा है। तो उस केस में अगर कोई भी दूसरा व्यक्ति वहाँ पे कार्ड एंटर कराए तो आपकी दी गई डिटेल्स को वो कॉपी कर सकता है। कॉपी ना करके आपने जो ट्रांजैक्शन अमाउंट डाला होगा वो उसे निकाल सकता है। इसके लिए उसे कुछ भी नहीं करना, क्योंकि पूरी इन्फॉर्मेशन आप पहले ही डाल के गए थे, और मल्टीपल टाइम्स अगर किसी ने पहले इनकरेक्ट ऑप्शन यूज़ किया होगा तो टाइम लिमिट उसकी पहले से ही बढ़ी हुई थी। ऐसी कंडीशन में जब आप दोबारा वहां कार्ड डालते हैं तो आपके अकाउंट से पैसे डिडक्ट होने की संभावनाएं बढ़ जाती है, क्योंकि जो भी दूसरा व्यक्ति वहां आएगा वो उस पैसे को ले सकता है, क्योंकि सारी डिटेल्स आपने खुद ही फिल की हैं। तो ऐसी कंडीशन में हमेशा जब भी आप कार्ड का इस्तेमाल करें कैंसिल जरूर करें। ये बहुत छोटा सा काम है, कैंसिल आपको जरूर करता रहना चाहिए। तो यहाँ मैं टेक्निक के साथ साथ आप लोगों को ये भी बता रहा हूँ कि आप उस चीज़ से कैसे बचें और क्या क्या अब तक टेक्निक इस्तेमाल की गई हैं हैकर्स के जरिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है दोस्तों, इसलिए आप इन चीज़ों के बारे में ध्यान रखिए। एक है चेंजिंग टारगेट फ़ोन नंबर। तो दोस्तों कई बार आपके सिग्नेचर्स जो आप कई बार यूं ही कहीं भी कर देते हैं उस सिग्नेचर की मदद से, और एक जो आपकी बैंक अकाउंट की डिटेल्स है जो कि हैकर्स को ज़्यादातर आसानी से मिली जाती हैं फिशिंग के ज़रिए, या कोई उन्होंने कार्ड आपके पास भेजा है उसके ज़रिए, या फिर कोई फॉर्म आपसे फिल करवाया है, बहुत सारे मेथड्स के ज़रिए वो मिल जाती हैं। सिर्फ एक सिग्नेचर और वो जो फेक डिटेल्स हैं उनकी मदद से टारगेट जो हैकर हैं वो बैंक में जाके आपके फ़ोन नंबर को चेंज करा सकते हैं। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि फ़ोन नंबर चेंज होने के बाद जितनी भी इन्फॉर्मेशंस जाएंगी, फ़ोन नंबर को चेंज कराने का मेरा मतलब यहाँ पे ये है कि जो फ़ोन नंबर आपने बैंक में दिया होगा कि इस नंबर पे OTP आना चाहिए, वो एक रिक्वेस्ट के जरिए आपके सिग्नेचर और पासबुक की मदद से, फेक जो पासबुक होती है उसकी मदद से एक क्वेरी डाल सकते हैं कि भाई फ़ोन नंबर मुझे चेंज करवाना है। तो उस कंडीशन में उनका फ़ोन नंबर चेंज हो जाता है, और फ़ोन नंबर चेंज हो गया तो आप समझते हैं कि क्या हो सकता है। तो इसीलिए भी आपको फ़ोन नंबर पर अगर मैसेज आने सडनली बंद हो गए हैं छोटे मोटे ट्रांजेक्शन के, तो भी आपको जो बैंक मैनेजर है उससे कॉन्टैक्ट करके कंफर्म करना चाहिए। तो ये टेक्निक्स थी। नंबर 6 की अगर हम बात करें तो ये बड़े लेवल की टेक्निक्स है SS7, जिसके बारे में मैंने पहले भी आप लोगों को कई बार बताया है। SS7 की मदद से और सिम क्लोनिंग की मदद से भी हैकर्स आपके अकाउंट को साफ कर सकते हैं। नंबर 7 की अगर मैं बात करूं तो पिन और मैच स्टिक्स। अब ये आपको थोड़ा अजीब लगेगा कि क्या यार एक मैच स्टिक की मदद से ऐसा हो सकता है, यानी कि माचिस की तिल्ली से ऐसा हो सकता है। बिल्कुल दोस्तों, यहाँ जो ये फोटो आप देख रहे हैं दोनों साइड 4-4 बटन्स हैं, तो इनमें से एक ही बटन पे मैं आपको वो ज़्यादा एक्सप्लेन तो नहीं करूँगा, लेकिन ऐसी जो हैकिंग अटैम्प्ट्स है वो हो चुका है। मात्र शायद मेरठ की ये घटना है, वहाँ पर एक व्यक्ति ने इसमें एक बटन के अंदर वो मैच स्टिक्स जो थी वो फंसा दी, जिससे कि जो ATM था वो हैंग होना स्टार्ट हो गया। जब भी कोई दूसरा व्यक्ति वहाँ ट्रांजेक्शन करने जाएगा पूरी डिटेल्स
रिक्वेस्ट डालेगा तो वो उसी कंडीशन पे रुका रहेगा। तो ऐसी कंडीशन में क्योंकि जो यूज़र है उसे ये लगेगा कि यार एटीएम मशीन सही ढंग से काम नहीं कर रही है और वो दूसरी जगह चला जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में जब वो मैच टिक हटाएगा तो दोबारा से मशीन एक्टिव हो जाएगी और जो डिटेल फिल की गई थी उन्हीं की मदद से कोई भी हैकर उस अमाउंट को निकाल सकता है। तो इस तरह की चीज़ों पे भी आपको ध्यान रखना है। जब भी आप एटीएम यूज़ करें तो उस मशीन को पूरी तरह देख लें, उसमें कोई डिवाइस तो नहीं लगी हुई या कोई भी ऐसी चीज़ का इस्तेमाल तो नहीं किया गया, इससे आप अपने आप को एक बहुत बड़े स्कैम। नेक्स्ट मनी डिस्पेंसर ट्रिक। दोस्तों एक व्यक्ति ने क्या किया कि जो मनी डिस्पैच जहाँ से होती है वहाँ पे वो अपनी उंगली लगा देता था। इससे क्या होता था कि जो पैसे हैं वो निकलने के बाद अगर वो कर रहा है तो ट्रांजेक्शन फेल का ऑप्शन आ जाता है, जो स्लिप मिलेगी वो ट्रांजेक्शन फेल की मिलेगी, लेकिन वास्तव में पैसे निकल चुके होंगे। तो इस ट्रिक के इस्तेमाल से उसने ऐसा बहुत बड़े लेवल पर कर लिया। तो अगर आपके सामने ऐसा कोई कर रहा हो, हालांकि पूरी प्रोसेस मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ, आप सभी जानते हैं, लेकिन अगर ऐसे आपके सामने कोई कर रहा हो छेड़खानी तो आप उसके बारे में कंप्लेन कर सकते हैं। ये आपका एक फ़र्ज़ बनता है कि आप इस तरह की चीज़ों के बारे में कंप्लेन करें, खुद भी सिक्योर हों और दूसरों को भी बताएं। अब मैं आपको एक बोनस ट्रिक दिखाता हूं जो हैकर्स वाली चीज़ है, देन डेफिनेटली आपको पता चलेगा कि हैकर्स किस लेवल तक जा सकते हैं। तो यहाँ ये देखकर आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा। अब देखिए यहाँ पे एक मशीन का इस्तेमाल किया गया, इसका नाम है ब्लैक बॉक्स। कास्पर की लैब ने ये टेस्टिंग की थी और उस टेस्टिंग के अंदर उन्होंने पाया कि ये किस तरह से काम करते हैं। इस ब्लैक बॉक्स की मदद से उन्होंने एक डिवाइस लगा दी और इस ब्लैक बॉक्स को कंट्रोल किया जा सकता है फ़ोन के ज़रिए ही। यहाँ आप देखेंगे फ़ोन की मदद से ही उन्होंने वो कर लिया और ट्रांजेक्शन यहाँ पे सक्सेस हो गया। तो दोस्तों ये यहाँ पे एक ट्रांजेक्शन था, ये आप देख सकते हैं ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल हो गया। तो ये कुछ ट्रिक्स थी जिनकी मदद से हैकर्स जो हैं वो अपने कामों को अंजाम देते हैं और आपको इन सारी चीज़ों के बारे में याद रखना है। तो ये था हमारा आज का वीडियो। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आप चाहते हैं ऐसी बेहतरीन इन्फॉर्मेशन आपको लगातार मिलती रहे तो देखते रहिए यूट्यूब चैनल मास्टर्स इन एथिकल हैकिंग, और चैनल अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपका कोई भी वीडियो छूटे ना। थैंक यू फ्रेंड्स, गुड बाय।